हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव रूल। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव रूल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, इंट्रोगेटिव रूल पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक तो आपका होता है यस आर नो टाइप और दूसरा आपका होता है WH टाइप। यस आर नो टाइप क्या होता है? जिसमें क्या पहले लगा हो। एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में बताना पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार होता है WH टाइप। ठीक है, WH टाइप में क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे, ये सब बीच में लगे होते हैं। और दूसरा तरीका यह भी है इसको पहचानने के लिए कि इसका आंसर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इंट्रोगेटिव के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव का पहला प्रकार पढ़ते हैं। पहला क्या है? यस आर नो टाइप। अब इसका रूल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका होगा हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का एस आर नो टाइप रूल। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो रूल आपको याद होना चाहिए। अगर रूल नहीं याद होगा जी तो दिक्कतें तो होंगी ही। तो रूल याद कीजिए। रूल क्या? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल था। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या रोशनी खाना खा चुकी है? अब देखिए टेंस की पहचान कीजिए। टेंस कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आज या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो टेंस पहचान लिए, अब सेंटेंस पहचानिए। सिंपल होता है ऐसे, रोशनी खाना खा चुकी है तो अफर्मेटिव होता। ऐसे होता रोशनी खाना नहीं, कहीं बीच में नहीं लगा होता तो आपका होता निगेटिव। लेकिन क्या है आपका? क्या रोशनी खाना खा चुकी है, तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव क्या? एस आर नो टाइप की WH टाइप। तो देखिए क्या पहले लगा है तो आपका क्या हो जाएगा? एस आर नो टाइप। ऐसे भी पहचान सकते हैं और ऐसे भी पहचान सकते हैं। क्या रोशनी खाना खा चुकी है? अगर खाए होगी तो कहेंगे यस, नहीं खाए होगी तो कहेंगे नो। तो मतलब पहचान लिए कि यस आर नो टाइप है। अब चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए। रूल क्या है? सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है। तो क्या लगाएं? हैज लगाएं कि हैव लगाएं? तो देखिए सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है? रोशनी। रोशनी मतलब क्या आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज। तो हम लोग लगा देंगे हैज। हैज लगा दिए। अब हैव तो लगाना नहीं है क्योंकि दोनों में से कोई एक लगाना था। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? रोशनी। तो हो गया आपका सब्जेक्ट रोशनी। अब आपको लिखना है, देखिए नॉट, तो लिख दिए नॉट। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब। तो वर्ब आपका चूकी के पहले है खा। खा को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। ठीक है, तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ईट, एट, ईटेन, तो हो गया ईटेन। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। थर्ड वर्ब हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो क्या हो गया आपका? द फूड। तो क्या रोशनी खाना खा चुकी है? इसका ट्रांसलेशन होगा हैज रोशनी नॉट ईटेन द फूड। हैज या हैव लगाना था तो हैज लगाए क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगाए। फिर नॉट लगाना था, नॉट लगाए। थर्ड वर्ब लगाना था, थर्ड वर्ब लगाए। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना था तो ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो यस आर नो टाइप रूल हो गया जी। अब हम लोग देखते हैं WH टाइप रूल। तो देखिए WH टाइप रूल क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर थर्ड वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यानी इसका रूल हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है? तुम क्या पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए बीच में आ गया क्या, तो आपका क्या हो जाएगा?
WH टाइप रूल, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका देखिए आंसर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिजिक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, तो डिटेल में बताना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको रूल याद होना चाहिए। रूल क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्या, ठीक है, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट, तो हो गया आपका व्हाट। अब आपको क्या लिखना है, हैज या हैव, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग, तो लगा देंगे हैव। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब आपको लिखना है नॉट, तो लगा देंगे नॉट। अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब क्या है, चूके के पहले क्या, पढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, तीनों फॉर्म इसके रीड ही होते हैं। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए इसमें कहीं है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट लिखना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बताए थे आपको, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका WH टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव रूल। अब चलिए उसकी कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। देखिए पहला एक्सरसाइज है, क्या बच्चे विज्ञान पढ़ चुके हैं, तो पहचान कीजिए टेंस का। टेंस का पहचान कैसे होता है, अंत में जा कर के तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो टेंस पहचान लिए, अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, अगर सिंपल है तो अफर्मेटिव, बीच में नहीं आ गया तो निगेटिव, अगर क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन भी पूछा है नहीं भी है तब आपका बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन देखिए सेंटेंस है क्या, क्या बच्चे, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, क्या बच्चे विज्ञान पढ़ चुके हैं, मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, जब क्वेश्चन पूछा रहता है तब आपका क्या रहता है जी, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो मतलब मिला जुला के आपका जो सेंटेंस है आपके सामने वो क्या है जी, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो अभी हमने आपको दो रूल बताया, एक तो यस आर नो टाइप बताया, एक तो WH टाइप बताया। तो पहचान कीजिए है क्या, यस आर नो टाइप है कि WH टाइप है। तो देखिए जी हम आपको बताए भी हैं कैसे पहचान किया जाता है। अगर क्या पहले है तभी आपका यस आर नो टाइप होता है, बाकी कहीं भी कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब WH टाइप होगा। तो यहाँ देखिए क्या पहले है तो आपका यस आर नो टाइप होगा। यस आर नो टाइप का रूल यहाँ लिखा है, इस रूल के हिसाब से हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए जी देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है। तो हैज या हैव बताएं हैं, हैज किसके साथ यूज किया जाता है, हैव किसके साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताएं हैज सिंगुलर नाउन के साथ या ही सी इट के साथ प्रयोग होता है, हैव आपका आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चे, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कि प्लूरल है आपका, तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, तो हम लोग लिख देंगे हैव, ठीक है। अब देखिए दोनों में से एक लिखना था, एक लिखिए, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रेन, ठीक है, तो लिख दिए सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट हो गया, अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब। वर्ब तो लिखना लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये थोड़ा बहुत हम आपको बताए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बना देंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब आपको लिखना है थर्ड वर्ब। तो देखिए चुके हैं कि पहले क्या है, पढ़ कहाँ से आया है, पढ़ना से, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्म भी यही होता है, रीड, तीनों फॉर्म रीड ही होता है, इसमें घबराइए नहीं, ठीक है। तो रीड लगा दिए, थर्ड वर्ब, इसको V3 भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, V3 कहिए या थर्ड वर्ब कहिए, बात ही कहिए, ठीक है। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विज्ञान, भाई बच्चे क्या पढ़ चुके हैं, तो जवाब में आएगा विज्ञान, तो विज्ञान आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, ठीक है। तो हो गया आपका किसका जी, क्या बच्चे विज्ञान पढ़ चुके हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव चिल्ड्रेन रीड साइंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, आपका पता कैसे चलेगा कि इंट्रोगेटिव है। तो देखिए हैज या हैव में से हैव लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, फिर थर्ड वर्ब लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिए। चलिए
बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं। अगला एक्सरसाइज आपका है शेर बकरी को कैसे पकड़ लिया है। तो पहचान कर लीजिएगा, अंत में क्या है, लिया है। तो जिस निवाक के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, किया है, ये सब आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देख लीजिए आपका लिया है तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए सेंटेंस पहचान लीजिएगा। सेंटेंस देखिए, शेर बकरी को कैसे, क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन पूछा है तो क्या होगा, आप कहेंगे इंट्रोगेटिव। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इंट्रोगेटिव है। लेकिन अब बताइए इंट्रोगेटिव है तो, लेकिन क्या यस और नो टाइप है कि WH टाइप है। तो देखिए आपके यहाँ कैसे मतलब कि क्या ही आगे लगा होता तो आपका यस और नो टाइप होता, बाकी कोई भी कहीं भी लगे कोई मतलब नहीं, सब आपका होगा जी WH टाइप। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका WH टाइप हो गया। अब WH टाइप का रूल देखिए, बस आपको यहाँ यस और नो टाइप के पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना होता है, बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रूल के अनुसार हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। ठीक है, रूल में तो यही लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कैसे। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। ठीक है, आपको हैज या हैव लगाना है। अब हैज या हैव लगाने से पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ जी, शेर। ठीक है, अब कितने शेर हैं, कहेंगे एक ही शेर हैं। तो जी हाँ, एक ही शेर है, मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, तो हैज लगा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड में से क्वेश्चन वर्ड लगाए, हैज लगा दिए। आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, शेर बोले तो लायन। अब आपको लिखना थर्ड वर्ब। देखिए वर्ब क्या है यहाँ पर, लिया के पहले पकड़ है। पकड़ कहाँ से आया, पकड़ना से। पकड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं कैच। इसका थर्ड फॉर्म होता है काट। काट, CAUGHT, काट। ठीक है, कैच, काट, काट, ये तीनों इसके फॉर्म होते हैं। तो थर्ड वर्ब लगा दिया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भाई शेर किसको पकड़ लिया, तो कहेंगे बकरी को। तो बकरी मतलब बोले तो आपकी क्या होगी, गोट। अब गोट आपका ही क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो शेर बकरी को कैसे पकड़ लिया है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ हैज लायन काट गोट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है क्या बंदर डाल पर कूद गए हैं। क्या बंदर डाल पर कूद गए हैं। अब देखिए पहचान कर लीजिएगा टेंस का। यहाँ गए हैं, देखिए लिए हैं, दिए हैं, किए हैं, गए हैं, लाए हैं। ठीक है, ये सब आपका होगा प्रेजेंट, ये सब आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब टेंस पहचान लिए, सेंटेंस भी पहचान लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन पूछा है तो इंट्रोगेटिव होगा, और क्या पहले लगा है तो यस और नो टाइप होगा। सब बातें हम आपको बता भी चुके हैं पहले भी। अब देखिए रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यस और नो टाइप है तो यहाँ से लगाइएगा। यस और नो टाइप में सबसे पहले हैज या हैव लगता है। तो सब्जेक्ट देखिए बंदर कूद गए हैं, मतलब बहुत सारे बंदर हैं, एक बंदर नहीं है, मतलब प्लूरल है। प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे हैव। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बंदर। बंदर बोले तो मंकी। ठीक है, तो लगा दिए मंकीज यहाँ होगा। ठीक है, मंकीज क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं। ठीक है, तो हैज या हैव में से हैव लगा दिए। अब देखिए ये सानो टाइप में लगा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्योंकि ये तो WH टाइप का है। ठीक है, तो हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। थर्ड वर्ब देखिए कूद गए, मतलब कूद। कूद कहाँ से आया, कूदना से। कूदना को इंग्लिश में बोलते हैं जंप। अब इसका थर्ड फॉर्म लगाना है तो हो जाएगा आपका जंप्ड, ED लग जाएगा, जंप्ड। तो थर्ड वर्ब हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ कूद गए हैं, तो कहेंगे डाल पर। तो हो गया ऑन द ब्रांच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ दा लगा सकते हैं, हैव द मंकी। जैसे यहाँ है, यहाँ देखिए हैज के बाद दा लगा सकते हैं, हैज द लायन। ठीक है, दा गोट लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको रूल के हिसाब से समझा रहे हैं। जबकि दा का मतलब कुछ नहीं होता, बस आर्टिकल है। लेकिन ये है कि आर्टिकल का यूज करना चाहिए। हम इसलिए यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको आर्टिकल का यूज नहीं सिखाए हैं, लेकिन सिखा देंगे, उसके बाद आप वो भी लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हो गया आपका ट्रांसलेशन, क्या बंदर डाल पर कूद गए हैं। और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव मंकीज जंप्ड ऑन द ब्रांच। अब अगला एक्सरसाइज है आपका तुमने उसे क्यों बुला लिया है। तुमने उसे क्यों बुला लिया है, टेंस पहचान लिए, लिया है, दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस पहचान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा देखिए क्यों, तो हो गया आपका यानी इंट्रोगेटिव। वो भी आपका क्या होगा, यस और नो टाइप की WH टाइप। तो यहाँ देख लीजिए बीच में क्यों है, ठीक है, तो होगा WH टाइप। ठीक है जी,
अब देखिए इसका ट्रांसलेशन करने से पहले रूल देख लीजिए। रूल में क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। आपको हैज या हैव लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुमने को इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, तो लगाएंगे हैव। ठीक है, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या है, तुमने को इंग्लिश में बोलते हैं यू। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना था, क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, फिर हैज या हैव लगाना था तो हैव लगा दिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड तुमने था यानी यू था तो यू के साथ हैव का प्रयोग। फिर सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको लिखना थर्ड वर्ब, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए लिया के पहले क्या है, बुला कहाँ से आया है, बुलाना से, बुलाना को इंग्लिश से बोलते हैं कॉल। अब इसका थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। ठीक है, तुमने किसे बुला लिया तो जवाब में आएगा उसे, तो उसे को इंग्लिश में बोलते हैं हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुमने उसे क्यों बुला लिया है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई हैव यू कॉल्ड हिम। अब एक एक्सरसाइज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, क्या वह खाना पका चुकी है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करके अगर आप इन एक्सरसाइज को समझे हैं तो इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।